नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी लाइव और मैं हूं आपके साथ अंजलि। मैं अभी मौजूद हूं सिटी सेंटर, जहां पे सात्विक आईवीएफ का बेमिसाल 10 ईयर मनाया जा रहा है। हम सीधा जुड़ेंगे संचालिका डॉक्टर नेहा प्रदर्शनी से और 10 साल के इस यात्रा के बारे में जानेंगे। जब हम यहाँ पर थे इस कार्यक्रम में, काफी इमोशनल मोमेंट रहा, काफी फैमिलियों से हमने बात की जिनके घर पे बहुत सारी परेशानी, जब बच्चे नहीं होते तो घर में कितनी सारी परेशानी होती है, एक एक फैमिली जानती है। तो उन एक एक की स्टोरी सुनी, मैं खुद इमोशनल हुई। तो आज मैम से जानेंगे। मैम, 10 साल के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। पहले थैंक यू सो मच मैम, पहले हम जानते हैं कि 10 साल बहुत ही कठिन भी रहेंगे, बहुत सक्सेसफुल भी रहेंगे और ऐसी ऐसी कहानियां भी होंगी जो आपके दिल और दिमाग में हमेशा के लिए रह गई है। 10 साल का ये सफर, किस तरीके से आपने ये प्रेरणा ली, क्यों सात्विक आईवीएफ का शुरुआत धनबाद में आपने किया, क्या कहानी है, इसके बारे में हम बताइए। नमस्कार आप सबको। सात्विक आईवीएफ, ये प्रेरणा कि मुझे एक आईवीएफ सेंटर धनबाद में खोलना है, ये डेफिनेटली ये प्रेरणा स्रोत मेरी मदर है, मेरी माँ है, क्योंकि वो खुद एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं। तो उनका 35 इयर्स क्लिनिकल एक्सपीरियंस धनबाद में, कोयलांचल की धरती में उन्होंने अपनी सेवा दी है। और उनके पेशेंट्स, जब मैं बहुत छोटी थी, वो पेशेंट्स देखती थी, लेट हो जाता था, मैं मम्मी के चेम्बर में बैठती थी। कुछ पेशेंट्स में देखती थी जो लास्ट में बहुत रोते रोते मम्मी का पांव पकड़ लेते थे, जब मम्मी उन्हें कहती थी कि अब आपका यहाँ इलाज नहीं हो सकता धनबाद में, आपको कहीं बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि आईवीएफ करना है और कोई आईवीएफ सेंटर है नहीं धनबाद में। तो वो पेशेंट्स बहुत रोते थे, क्योंकि बहुत ऐसे भी क्लास के पेशेंट्स थे जो नहीं अफोर्ड कर सकते थे कि वो दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर कहीं जाके ट्रीटमेंट करा सके, क्योंकि एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो लंबा चलता है। ये वन टाइम अफेयर नहीं है कि आप गए सर्जरी कराए और आ गए। तो वो जो पेशेंट्स रोते थे, मम्मी का पाँव पकड़ते थे, तो मम्मी सबकॉन्शियसली आई थिंक मेरे दिमाग में हमेशा ये कहती थी कि अगर डॉक्टर बनोगी तो इनके लिए कुछ करना। वो सबकॉन्शियसली फीडिंग बचपन से रही थी। इसलिए जब मैंने एमबीबीएस किया, एमडी में गई, मुझे याद है मेरी गाइड ने मुझसे पूछा तुम क्या करोगी, मैंने कहा था आईवीएफ। वो इंस्टेंटली मेरे ब्रेन में आया, बिकॉज ये मुझे एहसास था कि यहाँ पर ये सुविधा नहीं है। जो मेरी जन्मभूमि है उसी को मैंने अपनी कर्म भूमि बनाया और यहाँ आईवीएफ सेंटर की शुरुआत 10 साल पहले की। बहुत उतार चढ़ाव भरा सफर रहा, बट एज इट इज सेड, इट इज ऑल वेल विच एंड्स वेल। तो आज मैं जब इतने सारे कंप्लीट फैमिलीज देखती हूँ, देयर इज अ ग्रेट सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन। सात्विक आईवीएफ के साथ कितनी सारी फैमिलियां भी जुड़ी हुई है और कितने लोगों को वो हंसी या खुशी की किलकारी जो उनके घरों में अभी गूंज रही है, उसके बारे में आप अगर बताना चाहें। बहुत सारे इमोशनल स्टोरीज हैं, बट जनरली मुझे फील होता है ऐसे कपल्स जो आपके पास आते हैं कि 21 साल हो गए शादी को, 22 साल, 25 साल हो गए, फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स ने आउटकास्ट कर दिया है, बांझ कहते हैं, किसी फैमिली फंक्शन में वो नहीं जाते। काफी वेल टू डू फैमिली के ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो रोती है कि मैम जब बर्थडे एनिवर्सरी आता है तो मैं फोन ऑफ कर देती हूँ, मैं फोन नहीं रिसीव करती, क्योंकि जो भी कॉल आएगा वो सबसे पहले पूछेगा क्या हुआ, कोई गुड न्यूज, कोई गुड न्यूज। तो पेशेंट्स डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो जब इन फैमिलीज को आप चेंज करते हो, you bring a positive change and then they come back and they say मैम अब हमने अपनी एनिवर्सरी मनानी शुरू की। सो ये एक ऐसा चीज है जो मुझे लगता है दिस इज माय अर्निंग, ये मेरी पूंजी है। मैम, आपने ये बहुत अच्छी एक स्टोरी शेयर की, बट हम एक स्टोरी सुनना चाहेंगे जो आपने 10 साल में, वो जब आपको लगा होगा कि जब वो पहले वो पेशेंट आई होंगी, बहुत ही टफ है, शायद से इम्पॉसिबल सा है, पर आपने उसको पॉसिबल किया और आपके लिए वो स्टोरी हमेशा के लिए एक एग्जाम्पलरी बन गई और आप उस एग्जाम्पल को लेकर ही आगे अपना करियर स्टार्ट कर रही हैं और करियर बना रही है। तो उसके बारे में एक स्टोरी हमें ऐसा बताइए जो हमारे दर्शकों के लिए भी प्रेरणादायक रही है और आपके लिए भी बना हुआ था। बिल्कुल, आज ही वो पेशेंट आई थी, हमारी एक पेशेंट है, बोकारो की है, उनका एक यंग सन 20 ईयर ओल्ड रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में बैंगलोर में डेथ हो गई। तो डेफिनेटली हर एज वाज 45 इयर्स में। आई रिमेम्बर उसके सन की डेथ की 15 दिन भी नहीं हुई थी एंड शी केम टू आईवीएफ और उसने अपने बेटे का नाम लिया, लेट सन का, कि मैम मुझे वो दे दीजिए। इट वाज वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर एज अ मदर ऑल्सो। यू फील कि इससे ज्यादा दुख तो कोई हो ही नहीं सकता। बहुत मेहनत की हम लोगों ने एंड थैंकफुली फर्स्ट टाइम में शी गॉट प्रेग्नेंट एंड शी गिव बर्थ टू ट्विंस, 1 बॉय एंड 1 गर्ल। एंड आज भी वो लोग आए थे और उन्होंने कहा कि मैम ईश्वर ने तो हमसे हमारा बेटा ले लिया, एक लिया, आपने हमें 2 दिया। एक बेटे की कमी थी वो भी पूरा किया और एक बिटिया भी दी। तो ऐसे ये स्टोरीज हैं जो डेफिनेटली ऊर्जा का काम करती है और लगता है कि जेन्युइनली साइंस, टेक्नोलॉजी हमारे लाइफ में कितना कुछ चेंज कर सकता है। आज जो सात्विक आईवीएफ ना सिर्फ एक
टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर कहा जाता है, आज एक पूरे धनबाद के लिए एक फैमिली भी बन चुका है। हम जब आपके ये कार्यक्रम चल रहा था, आपकी फैमिली जब स्टेज पर आई थी, हमने एक एक के आंखों में आंसू देखा था। वो आंसू दुख का नहीं था, खुशी और गर्व का था। एक एक लोग, और आपकी सिस्टर इन लॉ लगातार एक खुशी के आंसू उनके बह रहे थे। मैंने देखा ये एक मोमेंट ऐसा है जहां पर फैमिली, सात्विक फैमिली तो है, बट आपकी खुद की फैमिली बहुत ज्यादा इमोशनल है। तो फैमिली का किस प्रकार से सहयोग रहा आपके इस जीवन में, और आगे किस प्रकार से आप और भी प्राउड फील कराना चाहती है, इसके बारे में अगर हमें बता दें। डेफिनेटली, देखिए फैमिली इज एवरीथिंग, क्योंकि ये जो मुझे सपना दिया ये भी पेरेंट्स ने दिया, इसको पूरा करने का जो हौसला दिया वो मेरे हस्बैंड ने दिया, मेरे इन लॉज ने दिया, और अब जो हम ग्रो कर पा रहे हैं उसमें जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है ये मेरे ब्रदर का और मेरी भाभी का है। सो इट इज द ऑल राउंड सपोर्ट सिस्टम जो हम सक्सेस देते हैं। हमारे पास बहुत आउट स्टेशन पेशेंट्स है, आउट ऑफ स्टेट की जो पेशेंट आते हैं जिनके 7 टाइम्स IVF फेलियर दूसरे सेंटर्स में, हमारे यहाँ आते हैं, धनबाद में रुकते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में पॉजिटिव प्रेगनेंसी। आज भी वो आई थी, प्रेग्नेंट मदर्स हु वर वॉकिंग, देयर इज अ पेशेंट जिनका 5 टाइम्स बाहर फेल हुआ था। तो आई थिंक ये पॉसिबल इसलिए है क्योंकि एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है, जहाँ IVF पार्ट मैं देखती हूँ, ऑब्स्टेट्रिक्स का पार्ट मेरी मदर देखती है, डाइट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, वेरी वेरी क्रूशियल पार्ट वो मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरी भाभी देखती हैं। तो ये डेफिनेटली सबका 100% इनपुट है जो रिजल्ट देता है। सो इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट आई थिंक फैक्टर विच क्लिक्स, कि पेशेंट को भी फील होता है कि एक फैमिली एटमॉस्फेयर है, एवरीवन इज वर्किंग फॉर देम, फॉर देयर पॉजिटिव रिजल्ट। आखिरी में हम जाते जाते एक सवाल जरूर पूछेंगे। सात्विक IVF अब 10 साल मना रहा है, हम चाहेंगे कि ये गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली, जितने भी जुबलीज है आप वो मनाएं यहाँ पर, और इसी प्रकार से हंसी खुशी चेहरे और छोटे छोटे नन्हे बच्चे यहाँ पर घूमते रहे। तो आखिर में आप क्या संदेश देना चाहेंगे धनबाद और धनबाद से आउट जो आपके सदस्य बने हुए हैं, परिवार बने हुए हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये बोलूंगी कि प्लीज 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 अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, और IVF से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, जिन लोगों ने कराया वो जानते हैं कि बहुत सिंपल है। जो डरते हैं, जिनको लगता है कि बहुत महंगा है, हमारे यहाँ पे EMI की फैसिलिटी है। ऐसे पेशेंट्स हैं जो जज हैं, डॉक्टर्स हैं, और ऐसे पेशेंट हैं जो ऑटो रिक्शा भी चलाते हैं। सबका एक क्वालिटी में एक ही तरह से इलाज होता है, वो रिजल्ट हम देते हैं। सो फॉर अस एवरीवन इज इक्वल, और बहुत ही लो कॉस्ट में विद EMI फैसिलिटी हम लोगों को ये सुविधा दे रहे हैं। इसलिए प्लीज ये जो बोझ है बांझपन का, उसको आप कैरी ऑन मत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद एंड वेरी कांग्रेचुलेशंस। तो यहाँ पर हम डॉक्टर नेहा प्रियदर्शनी से जुड़े, और हम यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं जिन्होंने ये IVF करवाया, IVF के बाद उन्हें खुशी मिली, तो उनसे भी जुड़ना चाहेंगे और जानकारी लेंगे। यहाँ पे एक है हमारे साथ जो IVF फैमिली से ही जुड़ी हुई है। हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि IVF की फैमिली से है और आपके घर में खुशी की खिलकारी गुंजी है, क्या कहना चाहेंगे इसका? क्या कहना चाहेंगे मैम के बारे में, तो जो भी बोले बहुत ही कम है। मैम हम लोग के लिए बहुत भगवान साबित हुई है, और ये कहना चाहती हूँ मैं कि मेरी 4 साल की बाद बेबी हुई है, और मैम के वजह से ही मुझे माँ का सुख प्राप्त हुआ है, और मैं बहुत ही मैम को थैंक यू सो मच बोलना चाहती हूँ। मैम बहुत अच्छी है और क्या हुई है। मैं ये कहती हूँ कि आप लोग किसी का भी जो माँ का सुख नहीं प्राप्त कर पा रही है, वो यहाँ पे आए और माँ का सुख प्राप्त कीजिए नेहा मैम के थ्रू। वेरी वेरी थैंक यू। यहाँ पे आपने देखा कि ये एक स्टोरी नहीं है, यहाँ पे और कितने सारी स्टोरी है जिन्होंने 14 साल बाद, 20 साल बाद उनके घर पे किलकारी गुंजी है। तो ये एक स्टोरी नहीं, यहाँ पे शायद से 100 ऐसे परिवार जुड़े हुए थे जिन्होंने ये सारी स्टोरीज यहाँ शेयर किए। मॉम टू बी यहाँ पर आई हुई थी, उनके लिए बेबी शावर का आयोजन किया गया था। जो बच्चे IVF के द्वारा वो डिलीवर हुए हैं, जो बच्चे अभी 5-6 साल के हैं, उन्होंने यहाँ पे बहुत सुंदर सा परफॉर्मेंस भी किया। तो ये कार्यक्रम जितना सफल, 10 साल बेमिसाल, इसीलिए नाम रखा गया है कि एक सफल कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। तो यहाँ पे डॉक्टर्स भी हैं, हम उनसे भी जुड़ेंगे और जानकारी लेंगे। मैम हम आपसे भी जुड़ना चाहेंगे, जैसे मैम ने कहा कि आप लोगों का फैमिली का, साथ ही साथ आप डॉक्टर भी हैं, सात्विक IVF हैं, पीडियाट्रिशियन है, तो हाँ आपका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। क्या कहना चाहेंगे सात्विक IVF के बारे में?
देखिए मेरा सहयोग से बेहतर मैं ये बताना चाहूँगी कि डॉक्टर नेहा प्रियदर्शनी का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है। ये टोटली डिपेंड करता है कि डॉक्टर कितना डेडिकेटेड है अपने पेशेंट के लिए। और अब तो बहुत सारे आईवीएफ खुल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अपना डेडिकेशन नहीं छोड़ना, डिपेंडेंसी अपने तक रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डाइट तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट होता ही है, क्योंकि अगर आपका हेल्थ बेटर होगा तभी मेडिसिन बेटर काम करेंगी। तो ये एक पार्ट हमेशा रहेगा आपकी लाइफ का, चाहे आप ट्रीटमेंट लो चाहे ना लो। बट ये बेसिकली सात्विक के 10 ईयर्स है, एक्चुअली डेडिकेशन है, डेस्परमेंट है जो एक डॉक्टर अपने पेशेंट को देता है, और तभी वो 10 ईयर्स कंप्लीट हो पाते। तो एक्चुअली वेरी सक्सेसफुल रहा है, और मैं इसके रिजल्ट्स को हमेशा देखती हूँ, मैं जानती हूँ कि इसके पीछे कितना एफर्ट लगता है। तो ये सेलिब्रेशन का माहौल ही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मैंने देखा कि आप कंटिन्यूसली बहुत इमोशनल थी ड्यूरिंग स्टेज पर, और ड्यूरिंग नीचे भी आप बहुत इमोशनल दिखे। एक स्टोरी होती है इसके बिहाइंड कि बहुत सारी मेहनतों के बाद जब ये मुकाम हासिल होता है तो वो इमोशनल होना लाजमी होता है। क्या आप एक स्टोरी ऐसा शेयर करना चाहेंगी सात्विक आईवीएफ के साथ जो आपके लिए एक दिल को छू जाने वाली स्टोरी? नहीं, यहाँ एक स्टोरीज नहीं है, यहाँ कई स्टोरीज हैं। क्योंकि अगर आप इस आयोजन की शुरुआत से जुड़े होंगे तो आपने कई सारी स्टोरियाँ सुनी होंगी, जो लोग बोल रहे हैं कि कैसे उन्होंने डिफिकल्टीज फेस की थी, और जब एक हैप्पीनेस मिली उसके बाद जो वो खुशी होती है ना, ये वही से कनेक्ट कर सकते जो एक्चुअली देखते हो कितना एफर्ट लगाते हैं। आईवीएफ ट्रीटमेंट बहुत इजी नहीं होता है उस वुमेन के लिए भी, तो वो इतनी डिफिकल्टी से जाते हैं। डॉक्टर्स के लिए भी होता है, पेशेंट के लिए भी इक्वली होता है। तो वो जब आप पूरा प्रोसेस समझते हो तो ऑटोमेटिकली आप इमोशनल हो जाओगे, क्योंकि जो इस प्रोसेस से गुजरा है, जो वो डिफिकल्टीज फेस किया है, वो एक्चुअली इमोशनल होता है। तो ये बेसिकली उसी क्वेश्चन में था कि कैसे डॉक्टर नेहा ने, उनकी मदर ने, उनके फादर ने क्या एफर्ट्स लगाए हैं इस मुकाम तक पहुंचने के लिए, और आगे भी लगाते रहेंगे। तो ये एफर्ट्स लगाने के बाद हम सिर्फ वो 10 ईयर्स देखते हैं, और वो प्रोसेस हम फैमिली वाले देख सकते हैं कि क्या क्या, मतलब वो एफर्ट्स दिखता है। बस वो एफर्ट्स की वजह से मैं ज़्यादा इमोशनल थी कि कितना एफर्ट्स लगता है इस मुकाम तक पहुंचने के लिए, क्योंकि लोग आते हैं चले जाते हैं, इतना ईजी नहीं होता है टिके रहना। तो रिटेन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपने देखा कि कितनी सारी मेहनत, कितने सारे एफर्ट्स के बाद होता है। कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि जब आईवीएफ का नाम आता है तो लोगों में एक संकोच रहता है कि क्या पता वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं, हम इतनी मेहनत करेंगे उसके बाद वो खुशियां हमें मिलेंगे कि नहीं। बट जब सात्विक आईवीएफ ने अपनी इतनी सारी स्टोरीज बताई, 50 to 60% की सक्सेस रेट बताई, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देख सकते हैं कि और लोग यहाँ पर साक्षात मौजूद है जिनके घरों में किलकारी गूंजी है। तो ये बहुत ही खुशी का माहौल है। मैम, हम आपसे भी जुड़ना चाहेंगे। नेहा मैम ने बताया कि आप उनकी प्रेरणा रही हैं, आज जो भी हैं आपका उनका पूरा परिवार का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। जब वो छोटी थी आपके केबिन में बैठती थी और एक एक पेशेंट की बातें सुनती थी, तब से उन्हें ये हुआ कि वो आईवीएफ लेकर ही पढ़ेंगी, और आज 10 साल पूरा हुआ। इस 10 साल में कई परिवार जुड़े, कई परिवार को खुशी मिली। क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? आज का दिन बड़ा ही खुशी का दिन है हम सबों के लिए, हमारे सारे परिवार के लिए, कि ये सात्विक आईवीएफ का टीम बहुत ही अच्छे से कार्य किया है, बहुत ही मेहनत के साथ यहाँ तक बढ़ा है। आज बहुत सारे बच्चे, हजारों बच्चे इसके हाथ के द्वारा पैदा हुए हैं, और वो सारे मिराकल्स बच्चे आज आ तो नहीं पाए, पर उन लोग के आशीर्वाद का यहाँ पे सफलता से हम लोग ने देखा है कि किस तरह से असर हुआ है। बहुत सारी माताएं आई जिन्होंने अपने भी बताया कि क्या क्या परेशानी होती थी समाज में। हमारे अभी भी बच्चों का ना आना बहुत बड़ा एक टैबू की तरह देखा जाता है, बहुत एक कलंक की तरह देखा जाता है। बच्चों को बोला जाता है नहीं होने से माताओं को बहुत सारा चीज सुनना पड़ता है जो अच्छा नहीं लगता है। पर आज एक स्टेज के बाद जब डॉक्टर ना बोलते हैं कि अब नहीं होगा, चाहे वो फिलिपियन ट्यूब का बंद होना हो, या अच्छा शुक्राणु का नहीं होना हो, चाहे किसी के अंडे अच्छे नहीं बन रहे हो, जहाँ आईवीएफ की जरूरत है, वहाँ धनबाद के लोगों के लिए उनके घर के पास ही ये चीज सामने में सफलतापूर्वक हो रहा है, और उन लोगों ने इसका उपयोग करके आज देखा भी है। आपने सामने देखा कितने सारे बच्चे आए। तो ये सब देख के एक माँ के रूप में एक अपनी बेटी का सफल होना, और एक बड़े वृक्ष की तरह आज यहाँ पे इतने सारे फूलों का लगना बहुत ही सुखदायक है मेरे लिए। मेरे जो मेहनत हमने किया है आज उसको एक सफलतापूर्वक सामने होते
देखा है, अच्छा लगा है, बहुत ही अच्छा। अभी भी कुछ फैमिलीज ऐसी है जो संकोच करती हैं आईवीएफ करवाने से, उन्हें डर लगता है कि शायद से सक्सेसफुल नहीं होगा, शायद से वो जो एक होता है ना मायूसी छा जाएगा कि इतनी मेहनत के बाद भी नहीं होता है। उन परिवार को आप क्या कहना चाहेंगी जो अभी तक इस तरीके के निसंतान जीवन जी रही हैं, उनके लिए आप सात्विक आईवीएफ की तरफ से क्या कहना चाहेंगे? मैं वैसे परिवार को, वैसे पति पत्नी को जो अभी भी माँ बाप नहीं बन पाए हैं, वो बेझिझक होकर के सात्विक आईवीएफ आइए। आपके अपने ही शुक्राणु होते हैं, आपके अपने ही अंडे होते हैं। जहाँ फिलिपिन ट्यूब ब्लॉक रहता है वहाँ पे सिर्फ उसका निषेचन जो है वो लैब में किया जाता है और उसके बाद उसको यूट्रस में उनके अपने ही भ्रूण को, उनके अपने ही बच्चेदानी में उसका पदार्पण किया जाता है और ये सफल होता है। इसमें किसी भी चीज से बाहरी प्रयोग नहीं किया जाता है। उनके अपने ही बच्चे होते हैं, जेनेटिकली वही माँ बाप होते हैं उनके, तो वो सब सिर्फ बोलने का है कि इसमें दूसरा बच्चा है, दूसरा ये है। आपने अपना इतने सारे बच्चे को देखा है और सभी सामने में दिख रहे हैं कि ठीक ठाक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि सात्विक आईवीएफ के 10 साल 20 साल पूरा होने पर सभी परिवार यहाँ पे मौजूद है, सभी डॉक्टर्स यहाँ मौजूद है। तो यहाँ पर वो परिवार भी मौजूद है जिनके सात्विक आईवीएफ के द्वारा बच्चे हुए हैं। तो यहाँ पर एक खुशी का माहौल है। यहाँ पे विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस खुशी के मौके को और डबल करने के लिए यहाँ पे बच्चों ने परफॉर्मेंस भी दी। यहाँ पर बेबी शावर भी किया गया, जो मॉम टू बी हैं तो उनके भी यहाँ पर पूरी कार्यक्रम का आयोजन